मकर राशि वालों, आप ये समझिए बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रहा है क्योंकि यहाँ मकर राशि वालों की छठे भाव में इस समय सूर्य बैठे हैं और शुक्र भी छठे भाव में ही मौजूद है। साथ साथ चंद्रमा भी छठे भाव में ही आ जाएगा और इन सभी ग्रहों की जो दृष्टि रहेगी, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दृष्टि बहुत ज़रूरी होती है, 12वें घर में रहेगी। 12वें घर में इन सब ग्रहों की दृष्टि रहेगी और इसका प्रभाव जो होगा वो बहुत धमाल मचा सकता है। बस इसका ध्यान रखिएगा। आगे विस्तार से बताएंगे, आगे चर्चा अच्छे से करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा। और आप चाहते हैं कि प्रतिदिन अच्छी जानकारी आपको मिलता रहे, आपको राशिफल मिलता रहे और प्रतिदिन आपको ज़रूरी जानकारी पहले ही मिल जाए, ग्रहों से संबंधित अपडेट पहले मिल जाए आपको, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा ऑल बटन पे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको जो प्रश्न पूछना है उसके बाद पूछ सकते हैं, आप मेल कर दें। आपका जो प्रश्न होगा, आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, ये सब मेंशन कर दें, फिर आपके प्रश्नों का जवाब हम ज़रूर देंगे। मकर राशि वालों, जहाँ तक छठे भाव में इन ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपके 12वें घर पर रहेगा। छठे भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कैसे कह रहे हैं कि आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। दोस्तों, ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनेगी क्योंकि ये त्रिग्रही योग जो बन रहा है, जहां इस समय बुध के घर में शुक्र और चंद्रमा रहेगा और सूर्य साथ रहेगा। सूर्य और चंद्रमा मित्र माना जाता है। उसी तरह से शुक्र और, जी हाँ दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा भी मित्र है। तो ये जो स्थिति है कि आपके लिए अनुकूलता से बढ़कर अनुकूलता बनाएगा, क्योंकि मित्र जब साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। जब मित्र एक साथ रहेंगे, चंद्रमा और शुक्र, तो ये बहुत अनुकूल प्रभाव डालेगा। अब ऐसे में क्या क्या आपको लाभ मिलेगा, ये आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि इस समय आप अपने मित्र के साथ या अपने लोगों के साथ, अपने कुटुंबजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ कुछ बड़ा काम पूरा कर सकते हैं। कोई बड़ा जो आपके बहुत समय से कठिनाई चल रही थी, जैसे किसी के साथ झगड़े चल रहे थे, उस झगड़े का समाधान मिल सकता है, समाधान हो सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है और बहुत रफ्तार में काम होगा। आगे आपको बताते हैं। इस समय बड़े मौके, बड़े अवसर आपके को भी लेकर देखने को मिलने वाला है। कुछ बड़े काम, कुछ बड़े महत्वपूर्ण काम इस समय पूरे करेंगे और वैसे काम करेंगे, वैसे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे जो सामाजिक स्तर पर आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपके सम्मान को बढ़ाएगा। इसलिए इस समय को काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ाने वाले ग्रह सूर्य हैं। सूर्य यदि आपका कमज़ोर होता है तो आपके समाज में प्रतिष्ठा, इज्जत नहीं मिलता है, यहाँ तक कि एक अच्छा जॉब भी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ सूर्य की जो गति है वो बहुत तेज़ गति से लाभ देने वाली स्थिति है। इसलिए इस समय सूर्य के कारण सामाजिक मान सम्मान आपका बनेगा, बढ़ेगा। यदि आपने बड़े कर्ज लिया है और कर्ज से दबे हुए हैं, परेशान हैं, तो इसका समाधान भी इस समय आपको मिलेगा। यानी आज शाम से लेकर 2 दिन तक, यानी 5 और 6 जुलाई तक आपको बहुत अच्छी स्थिति, अच्छे कंडीशन में आप आ जाएंगे और अच्छा लाभ मिलेगा, अनुकूलता बनेगा और आप इस समय अच्छी स्थिति में रहेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय आपके लव लाइफ में अनुकूलता बढ़ेगी, लव लाइफ अच्छा रहेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना बढ़ने वाला है, आपके लगाव एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बनेगा। और कहीं ना कहीं ये समय इतना ज़्यादा अच्छा रहे कि इस समय जो लोग लवमेट की तलाश में हैं, उनकी तलाश भी पूरी हो सकती है। ऐसे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, जो अपने जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं विदेश यात्रा का ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। विदेश जाने का मौका देने वाला समय कह सकते हैं। विदेश जाने का अच्छा मौका आपको मिल सकता है। इसलिए इस समय को हल्के में ना लें, ये बहुत ही उत्तम समय है, बहुत ही शानदार समय है। विदेश जाने का आपको अवसर प्राप्त होने की स्थिति बनी हुई है, तो आप विदेश जा सकते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, ऐसे लोग जो लोग अपने जॉब, अपने कार्य के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनको सफलता मिल जाएगा। जाते ही आपके काम बन सकते हैं, इसकी संभावना भी इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। आप यहाँ से निकलेंगे काम के लिए, चाहेंगे कि जल्दी जाएं, काम मिल जाए, आपका काम बन जाएगा। ऐसे लोग जो अपने जॉब में स्थानांतरण चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अपने अधिकारी, अपने बॉस से किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बहस, झगड़े, विवाद ना करें।
या कोई ऐसी बात बहस ना हो, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि अच्छे लोग से आपके शत्रुता भी हो जाते हैं और फिर आप बहुत रफ्तार से शत्रुता बढ़ाते चले जाते हैं और फिर बहुत ज़बरदस्त दुश्मनी बन जाती है। ये समय ऐसा है कि बहुत बड़े बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं, बहुत बड़े बंधन से, जैसे कोई किसी के अधीन आप हैं या फिर आपका कोई सामग्री जो आपने गिरवी रखा है, फिर आप उसे वापस नहीं ले पा रहे हैं, जबकि आप चाहते हैं जल्दी से वापस ले लें, तो वो चीज़ आप वापस प्राप्त कर पाएंगे। ये समय ऐसा है कि आपके मामा पक्ष से लाभ मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, मामा पक्ष से सहायता आपको मिल सकता है, मदद मिल सकता है। इस समय एक बात आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि एकदम किसी पर भरोसा ना रखें। दोस्तों, कई लोग बहुत जल्दी भरोसा किसी पर कर लेते हैं या भरोसा बनाए रखते हैं। यदि इस समय आपने किसी पर पूरी तरह से भरोसा करके कुछ सौंप दिया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सौंप दिया है, बहुत ज़रूरी चीज़ सौंप दिया है, जैसे आप अपना कोई भी ऐसे पासवर्ड वगैरह आपने सौंप दिया है या कोई चाबी आपने सौंप दिया है, कोई ज़रूरी ऐसे चीज़ आपने सौंप दिया है भरोसा करके, वो भी बहुत समय से आपके साथ हो, जैसे कोई नौकर भी होता है जो 10 साल 15 साल से है आपके साथ और आप भरोसा करके उस पर कुछ काम घर छोड़ देते हैं, तो ये समय ऐसा है कि वहाँ आपको धोखा मिलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आप कभी कभी ये भी देखते हैं कि बहुत समय से मेरे साथ वो नौकर था या वो मेरे साथ काम कर रहा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। पार्टनरशिप में जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बहुत समय बाद उसने हमें धोखा दे दिया, तो यही स्थिति बनती है। ऐसे समय में धोखा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हम आपको पहले सतर्क कर देते हैं जिससे कि आप परेशान ना हो सकें। आगे बात करें तो दोस्तों, यहाँ आपको एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस समय आपको आपके शत्रु से एकदम से झगड़े करने से बचना होगा। यहाँ आपको बड़े यात्रा का मौका मिल सकता है, जो आपको समझने की एकदम से बड़े लाभ दे सकता है, बहुत उच्च लाभ दे सकता है और एकदम से धमाल मचा देगा। इतना बेहतर आपके जीवन में लाभ दे सकता है, लेकिन लाभ की स्थिति भी है और नुकसान की भी स्थिति है, क्योंकि छठे भाव को और 12वें भाव को नुकसान का भाव माना जाता है। लेकिन जब ये ग्रह एक साथ हैं तो एकदम से तहलका मचा सकता है, एकदम से बड़ी खुशखबरी दे सकता है। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि कहीं कोई भी ऐसी गलती आपसे ना हो जिससे कि आपको निराशा उत्पन्न हो, परेशानी उत्पन्न हो, आपको परेशान होना पड़े। तो इस समय जो भी काम करें एकदम से परख कर करें, एकदम से सोच समझ कर करें। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन इस समय आपको नहीं लेना है और किसी के बहकावे में भी नहीं आना है। पैसे कोई मांग रहा हो वहाँ आपको पैसे नहीं देना है, क्योंकि कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे और आप बेवकूफ़ बन भी सकते हैं, क्योंकि आप बहुत दिल के सॉफ्ट भी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा तो अच्छी जानकारी आपको पहले मिल जाएंगे, ज़रूरी जानकारी। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।